बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स सभी को पता है, हम अज़रबैजान से रिलेटेड काफी बिजनेस सेटअप के हवाले से आइडियाज दे रहे हैं। इसके अलावा अज़रबैजान में सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बिजनेस के हवाले से, 3 बिजनेस के हवाले से बात करेंगे कि अज़रबैजान में आपको 3 बिजनेस जो है, गारमेंट्स का बार्बर शॉप बनाना चाहते हैं आप, या फिर गाड़ियों की वर्कशॉप बनाना चाहते हैं, तो इन 3 बिजनेस के आइडियाज़ क्या हैं, कैसे आप ये शुरू करेंगे, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और क्या प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो होने वाली है इसी हवाले से। मजीद इन्फॉर्मेशन की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप अज़रबैजान में गारमेंट्स, अगर आप बार्बर शॉप ओपन करना चाहते हैं अज़रबैजान में, मतलब एक आप या हेयर सलून आप वहाँ पे शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अज़रबैजान का बिजनेस बिजनेस वीज़ा लेना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान से आपको इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़ा ऑनलाइन मिल जाता है तकरीबन 8 से 10 हज़ार के अंदर। उस बिजनेस वीज़ा से आप अज़रबैजान में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद फिर आप उस वीज़ा को 1 साल की TRC में कन्वर्ट करवाते हैं। 1 साल की TRC में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, जो कि $500 में हो जाती है। उसके बाद आपको तकरीबन $300 से $400 के अंदर कोई आपको शॉप रेंट पे मिल जाती है, उसमें आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी काम अच्छा है, काफ़ी काम अज़रबैजान में ये चलता है, बहुत से पाकिस्तानी कर भी रहे हैं और अच्छा खासा बेनिफिट भी हो रहा है। अगर आप कोई कारीगर जो है पाकिस्तान से मंगवाना चाहते हैं, वो भी आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म। गवर्नमेंट के जरिए आप अपना कारीगर पाकिस्तान से मंगवा के उसका वर्क परमिट भी 1 साल की TRC भी उसको लेके दे सकते हैं अपनी कंपनी की स्पॉन्सरशिप के जरिए ही। इसके अलावा सेकंड नंबर पे बात करते हैं गाड़ियों की वर्कशॉप अगर आप बनाना चाहते हैं अज़रबैजान में, तो उसका तरीकाकार कुछ यूँ है। तो सेम प्रोसेस यही है कि आपको सबसे पहले बिजनेस वीज़ा लेना पड़ता है। उसके बाद उस बिजनेस वीज़ा पे आपको अज़रबैजान में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है, जो कि $500 में हो जाती है। उसके बाद आपको तकरीबन मिनिमम $500 से $600 के अंदर एक अच्छी लोकेशन पे शॉप मिल जाती है वर्कशॉप बनाने के लिए। अगर आप कोई बड़ी शॉप लेंगे तो रकबे के लिहाज से उसकी जो रेंट है उसका ज़्यादा होगा। तो गाड़ियों का वर्कशॉप भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अज़रबैजान में टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 30 से 40 लाख टूरिस्ट हर साल आता है। इसकी वजह से गाड़ियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हो रही है। डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे ऊबर है। इसके अलावा भी काफ़ी ऑफिशियली अज़रबैजान की भी बहुत सी कंपनीज है जो कि ऑनलाइन पिकअप करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। फ्रेंड्स, बात करें प्रॉफिट की, तो अगर अज़रबैजान में आपके पास कोई बंदा अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने आता है, चाहे उसमें कोई मसला हो ना हो, आपकी सर्विस जो है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट जो है वो आप अर्न कर लेते हैं सिर्फ गाड़ी को हाथ लगाने से। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है कि गाड़ी में मतलब कोई मसला हो वो बात की बात है, लेकिन सिर्फ आप उसको चेक करने के ही तकरीबन 30 से 35 मिनट ले लेते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट वाला काम है। इसके अलावा अगर आप कोई कारीगर मंगवाना चाहते हैं, वो भी आप सेम उसी तरह एक सेम प्रोसेस है, मतलब आप गवर्नमेंट के ज़रिए मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान से, इंडिया से, या जहाँ से भी आप मंगवाना चाहते हैं उसका वर्क परमिट बनवा सकते हैं अपनी कंपनी की स्पॉन्सरशिप को मद्देनज़र रखते हुए। थर्ड नंबर पे बात करते हैं गारमेंट्स के काम की। गारमेंट्स का काम ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो भाई गारमेंट्स का काम करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले उनको वेदर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वेदर को नहीं समझेंगे तो वो बिल्कुल लॉस में जाएंगे। अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अज़रबैजान का मौसम यानी कि वेदर समझना पड़ता है। अज़रबैजान में तकरीबन 3 से 3.5 महीने सर्दी होती है, तकरीबन 3 महीने सर्दी होती है, 2 महीने वहाँ पे गर्मी होती है, और बाकी जो मौसम है वो ना ज़्यादा सर्द होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। तो इसी तरह अगर आप गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान से आप कपड़े जो है वो लेके आना चाहते हैं, गारमेंट्स लेके आके यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो अगर सर्दी वाला मौसम चल रहा है तो आपको सर्दी वाले कपड़े बेचने पड़ेंगे, गर्मी वाला चल रहा है तो आपको गर्मी वाले बेचने पड़ेंगे। तो काफ़ी आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। मतलब आपको अगर सर्दी वाला जो वेदर है वो फिनिश हो रहा है तो आपको तकरीबन 15 से 1 महीना पहले ही अपना जो गारमेंट्स है वो चेंज करनी पड़ती है। आप पाकिस्तान से फिर अपना जो कंटेनर है, या मतलब 1 महीना पहले ही आपको अपना कंटेनर मंगवा लेना है, ताकि आपको जो है वो मसला ना हो, क्योंकि आप वहाँ पे रेंट पे होंगे तो प्रॉफिट बनेगा तो आप रेंट पे करेंगे या दूसरे खराजात पे करेंगे। तो अगर आप गारमेंट्स का काम करना चाह रहे हैं अज़रबैजान में, इसके लिए आपको बहुत एक्टिव माइंड चाहिए, आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है इस हवाले से। तो अगर आप अज़रबैजान में कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो अज़रबैजान में हमारे अली अकबर साहब एक बहुत ही खास बंदे हैं, उनके जरिए आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे 1-2 लिंक्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करता चलूँ कि सिर्फ हमसे वही बंदा राब्ता करे जो कि अज़रबैजान में मौजूद है, ताकि सारा काम आपकी आंखों के सामने हो। और इसके अलावा काम डन बेस पे किया जाता है कि पहले आपका काम होगा, उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो ली जाएगी। तो वही बंदा राब्ता करे जो कि अज़रबैजान में बिजनेस वीज़ा पे मौजूद है और बिजनेस सेटल करना चाहता है।
ताकि सारा प्रोसेस आपके सामने हो। इसके अलावा मैं आपको यही आइडिया दूंगा कि अगर आप बिजनेस सेटलमेंट के लिए आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको विजिट पे आना चाहिए। आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आएँ या बिजनेस वीज़ा लेके आप एक दफ़ा टूर कर लें अज़रबैजान का, एक दफ़ा सारा इन्वायरमेंट देख लें। अगर आपको समझ आए तो आप अपनी सर्च के मुताबिक करें। मेरा काम है सिर्फ आपको आइडियाज़ देना। मेरे भाई आप मेरे आइडियाज़ को सुन के ना चला करें, आप खुद भी सर्च किया करें, आप खुद अपनी तहकीक के मुताबिक हर काम करें। मेरा काम है सिर्फ आपको पॉइंट्स देना, आपको उन पॉइंट्स को पिक करके मजीद उन पर सर्च करके तहकीक करके अपना काम करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक आईडी का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप मुझे कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं तो फेसबुक आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स अपना आंसर क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिया करें यार मैसेज करके, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं, रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसके अलावा आप कोई बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप बता सकते हैं हमें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। पीस आउट।